राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर चुनाव को लेकर ऐसा पखेड़ा खड़ा हुआ कि राजस्थान में पार्टी की सरकार पर ही खतरा मंडरा गया। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की पुरानी अदावत ऐसे वक्त अपने चरम पर जा पहुंची जब लग रहा था कि पार्टी को नया अध्यक्ष मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए कुछ बड़े और गंभीर कदम उठाए जाने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस आलाकमान की अनदेखी, दूरदर्शिता की कमी और समय पर निर्णय न लेने की पुरानी आदत ने पूरा खेल खराब कर दिया। राजस्थान में आज जो स्थिति पैदा हुई उसकी पटकथा अशोक गहलोत या सचिन पायलट ने नहीं बल्कि खुद कांग्रेस आलाकमान ने ही लिखी है। आइए जानते हैं कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की उन 5 गलतियों के बारे में जिन्होंने सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों को बागी बनने पर मजबूर कर दिया। 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में पार्टी नेता सचिन पायलट की बड़ी भूमिका थी। माना गया था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन कुर्सी अशोक गहलोत के हिस्से में चली गई। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की पहली गलती यह रही कि उसने भविष्य के बारे में फैसला नहीं लिया और फौरी तौर पर समस्या का समाधान किया। दूसरी गलती यह रही कि गांधी परिवार ने अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट को भी राज्य में ही रखा। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। कांग्रेस नेतृत्व को चाहिए था कि सचिन पायलट को पार्टी का कोई बड़ा पद देकर राष्ट्रीय राजनीति में उतार देता। आखिर 2 साल बाद यानी 2020 में पायलट और कुछ विधायकों ने बगावत कर दी। डिप्टी सीएम बनाए जाने से सचिन पायलट संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने विधायकों का समर्थन जुटाना शुरू कर दिया। उन्होंने पार्टी के करीब 35 से 40 विधायकों के साथ बगावत का प्लान बनाया। पहले सचिन पायलट के पिता दिवंगत राजेश पायलट की पुण्यतिथि 11 जून 2020 को बगावत की योजना थी, लेकिन इसकी जानकारी लीक होने और कुछ विधायकों के गैर मौजूद रहने के कारण बगावत आगे के लिए टाल दी गई थी। जुलाई 2020 में कोरोना लॉकडाउन के समय सचिन पायलट करीब 15 विधायकों को लेकर गुप्त जगह पर चले गए। 2 दिन बाद जानकारी सामने आई कि पायलट विधायकों के साथ हरियाणा के मानेसर में ठहरे हुए हैं और कुछ और विधायक उनके पास पहुंचने वाले हैं। इधर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी। सहयोगी और निर्दलीय विधायकों को भी बुलाया गया। सचिन पायलट की बगावत से कांग्रेस की सरकार पर सदन में बहुमत साबित करने की नौबत आ गई। बागी विधायक ट्वीट कर कहने लगे कि उन्हें अशोक गहलोत सीएम के रूप में मंजूर नहीं। इस घटनाक्रम के दौरान 3 ऑडियो क्लिप वायरल हुए। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एसओजी और एसीबी में मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमों के आधार पर पायलट और बागी विधायकों को जयपुर वापस लाने का प्रयास किया। पुलिस की मदद ली गई। राजस्थान पुलिस की हरियाणा पुलिस के बीच झड़प तक हुई। आखिर पुलिस होटल में नोटिस लगाकर आ जाती है। पायलट सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की मुलाकात करने की बात कहते हैं। कांग्रेस आलाकमान ने पायलट को मिलने के लिए समय नहीं दिया। 14 जुलाई 2020 को डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से उन्हें बर्खास्त कर दिया। पायलट गुट के विधायकों को जयपुर बुलाने के लिए व्हिप भी जारी किया। मामला हाईकोर्ट में चला जाता है और नियमित सुनवाई होने पर भी पायलट के विधायक वापस नहीं लौटते हैं। अशोक गहलोत विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल से अनुमति मांगते हैं। 3 बार कोशिशें कामयाब न होने पर गहलोत अपने समर्थक विधायकों के साथ राजभवन में धरने पर बैठ गए। इसके बाद विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति दे दी गई। आखिर अगस्त 2020 के दूसरे हफ्ते में प्रियंका गांधी सचिन पायलट से मुलाकात करती है और पायलट की कुछ शर्तें मानकर प्रियंका उन्हें मना लेती है और 14 अगस्त 2020 को गहलोत विधानसभा में बहुमत साबित करने में सफल हो जाते हैं। गुट के 80 से ज्यादा विधायकों ने जब विद्रोह कर दिया तब गांधी परिवार को मामला पता चला। इस बगावत के 1 दिन पहले तक गहलोत गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति थे। तीसरी गलती यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए गहलोत जब सीएम पद छोड़ने के लिए मान गए थे तो शीर्ष नेतृत्व ने कुर्सी पायलट को सौंपने के लिए जल्दबाजी दिखाई। यह काम कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद भी किया जा सकता था।